हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल की रेसिपी। तो घर में स्पेशली कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हम किस तरह से बना सकते हैं, आज वो हम देखेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस ऑयल के फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 4 नारियल लिए हैं। आप कितनी भी क्वांटिटी में इसे ऑयल को बनाना चाहते हैं उसी पे डिपेंड नारियल को लीजिए। तो मैं ज़्यादा बनाकर रखने वाली हूँ, सो इसलिए मैंने यहाँ 4 लिया है। तो मैं हमेशा इस तरह से वर्जिन कोकोनट ऑयल घर में ही बनाती हूँ। बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप इसे खरीद कर लेकर आएंगे तो ये महंगा पड़ सकता है, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो देखिए इस तरह से हम सभी नारियल को तोड़ लेंगे और फिर इसके अंदर का जो वाइट पोर्शन है उसे ही हम लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार देखा तो हमेशा आप इस तरह से कोकोनट ऑयल बनाएंगे। इतना यूज़फुल है कि इसके बेनिफिट्स कितने भी बताए तो कम है, सबके लिए ये यूज़फुल होता है। तो देखिए मैंने इसके इस तरह से स्मॉल पीसेस कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नारियल है इसके पीछे का जो ब्लैक पोर्शन है वो भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, बट मैं नहीं हटा रही हूँ। इसी तरह से हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। तो थोड़ा थोड़ा नारियल के टुकड़े हम थोड़े थोड़े लेंगे और इसे फाइन पीसेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे। एक्चुअली हमें इसका जो मिल्क होता है नारियल का वही चाहिए। अगर आप नाइट के टाइम में इसी ऑयल से फेस पे मसाज करेंगे और इसी तरह से आप फुल नाइट इसे रखेंगे फेस पे, तो देखिए कुछ ही दिनों के बाद आपके समझ में आएगा कि आपकी स्किन बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और अच्छी बन चुकी है। उसमें जो दाग वगैरह रहते हैं वो भी निकल जाएंगे। साथ ही में आप हाथ और पैरों को भी तेल से अच्छे से मसाज करिए। तो देखिए यहाँ मैंने एक छलनी ली है और छलनी से हम इसे छान के लेंगे। अगर आप छलनी नहीं लेना चाहते तो आप क्या करें, कॉटन का नहीं तो मलमल का एक क्लॉथ लीजिए और उसी पे ही सभी जो हमने पेस्ट बनाई है नारियल की उसे डालिए और अच्छे से दबा दबा कर इसका दूध निकालिए। तो ठीक इसी तरीके से सभी नारियल का दूध हम निकाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी रेसिपी में हम नारियल के दूध का यूज़ करते हैं, बट कई लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से नारियल का दूध हम घर में निकाल सकते हैं। तो यही मेथड है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। तो आप इसी तरीके से कभी भी आपको नारियल का दूध चाहिए तो इसी तरह से बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए मैं सभी जो पीसेस है नारियल के उनका भी सेम इसी तरह से दूध निकाल कर ले लेती हूँ और बाद में ही आपको आगे की प्रोसेस दिखा दूँगी। तो देखिए ये जो बुरादा है बाकी वाला उसे भी हम दोबारा पीसेंगे और उसका भी मिल्क निकालेंगे। तो स्पेशली जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो इसी तरह से बनाते हैं। रॉ जो नारियल रहते हैं उन्हीं से ही बनाते हैं। तो बहुत ही हेल्दी रहता है, इसे खाएंगे तो बहुत ही हेल्दी रहेगा। बालों के लिए, स्किन के लिए, किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए मैंने सभी जो नारियल के पीसेस थे उनको पीसा नहीं है, थोड़े से पीसे हैं। तो इनको देखिए दोबारा मैं छान के ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा भी बुरादा इसमें गिरना नहीं चाहिए। तो इसे हम साइड में रख देंगे। और देखिए यहाँ बहुत सारे नारियल के टुकड़े और भी बाकी है, उन्हें भी मैं पीस कर ले लेती हूँ और बाद में आपको दिखा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बड़ा सा एक पतीला लिया है और इसी में ही हम इसे छान के रखने वाले हैं। तो हमने जो नारियल का दूध निकाल कर रख दिया है उन्हें हम फ्रिज में रखेंगे। करीब 12 आवर्स के लिए हम इसे फ्रिज में छोड़ेंगे। तो फ्रिज में छोड़ने के बाद इसके ऊपर एक बड़ी सी मलाई जम जाती है, उसी का ही यूज़ करेंगे हम ऑयल बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी डालेंगे तो मलाई ऊपर जल्दी से आ जाएगी। तो इसे ढक के रखेंगे, नहीं तो आप इसे अच्छे से रैप करके भी रख सकते हैं। तो मैं इसे ढक के फ्रिज में रखने वाली हूँ। देखिए ये जो बुरादा है उसे हम नहीं फेंकेंगे, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसे मत फेंकिए। नहीं तो आप क्या करें, इसे अच्छे से धूप में सुखा के इसकी पाउडर बना के आप करी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी सुबह हो चुकी है, मैंने रात के टाइम में इसे फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह देखिए इसके ऊपर कितनी बड़ी मोटी सी एक लेयर बन चुकी है, यानी कि इसकी मलाई जम चुकी है। तो इस तरह से मलाई को सिर्फ हम निकाल कर सेपरेट बाउल में रख देंगे और इसके नीचे जो पानी है उसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, उसे उसी तरह से रहने देंगे। सिर्फ मलाई को हम लेंगे।
तो ठीक इसी तरह से हम धीरे धीरे सभी मलाई को सेपरेट कर देंगे। तो इस मिल्क को निकालने से पहले फ्रीज़र में 10 मिनट्स के लिए रखिए फ्रेंड्स। आप पहले नीचे के पोर्शन में रखिए फ्रिज में, और बाद में जब हम इसे निकालने वाले हैं उससे पहले 10 मिनट्स हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और बाद में ही इसके ऊपर से मलाई को निकालेंगे। उस तरीके से आप करेंगे तो बढ़िया तरीके से ये मलाई जम जाती है। तो देखिए ये नीचे जो पानी आपको दिख रहा है उसे हम फेंक देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस तरह से ऑयल बनाते हैं। तो आपने कभी भी अभी तक वर्जिन कोकोनट ऑयल घर में नहीं बनाया तो आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इस वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ आप बालों के लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए मैंने इसकी ऊपर की मलाई सभी निकाल दी है। तो इसे हम ढक के रखेंगे 12 आवर्स के लिए। तो इसके ऊपर हम कुछ भी क्लॉथ वगैरह रख देंगे और इसे गर्म जगह रखिए ताकि ये अच्छे से फर्मेंटेड हो। अच्छे से फर्मेंटेड होने के बाद ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। सो आप घर में किसी कोने में इसे रख सकते हैं। तो देखिए अभी 12 आवर्स हो चुके हैं और ये देखिए इसके ऊपर बहुत सारा ऑयल आपको दिख रहा होगा। तो देखिए नीचे पानी जमा है और यहाँ देखिए ऑयल। तो ऊपर की तरफ सभी ऑयल है और नीचे पानी है। तो इस ऑयल को हम छान के लेंगे। तो देखा ना, हमने इसे गर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर इतना सारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो यही प्रोसेस रहती है वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने की। तो देखिए सभी ऑयल को हम इसी तरह से छान के लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 नारियल से सिर्फ इतनी ही मलाई हमें मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी इतनी मलाई है। तो मैंने दूसरे बर्तन में उसे रख दिया था। तो इसे निकालने के बाद मैं उसे निकालने वाली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे ही आपको दिखा देती हूँ किस तरह से निकालते हैं, और बाद में आराम से मैं उसे निकाल दूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर का सारा ऑयल हम अच्छे से प्रेस करके निकालेंगे और छान के लेंगे। बहुत ज़्यादा प्योर ऑयल निकल आता है। तो स्पेशली आप इसे ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ करिए। तो जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो इस तरह का वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स और थोड़ा ऑयल है बाकी उस मलाई में, तो और थोड़ी देर हम इसे रखेंगे और बाद में ही मैं इसे निकालने वाली हूँ। तो देखिए जो ऑयल हमने निकाला था उसका जो ऊपर वाला मलाई थी, एक्चुअली मलाई, तो उसे हम इस तरह से बॉईल करेंगे कढ़ाई में। तो उसका जो कुछ भी ऑयल उसके अंदर होगा वो सारा रिलीज़ हो जाता है। और देखिए आप यह देख सकते साइड से कितना सारा ऑयल छूट रहा है। तो जब तक ये मलाई पूरी तरह से ब्राउन नहीं होती तब तक हम इसे उबालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है, हाई गैस की फ्लेम पे हम इस प्रोसेस को कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आता है और बहुत ही अच्छा है ये ऑयल। तो आप इसे डेली बालों को भी लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम नारियल का तेल यूज़ करते हैं ठीक उसी तरीके से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से ये ब्राउन होने के बाद ही आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से ये निकल आता है। तो बहुत सारा ऑयल इसमें से छूट रहा है। तो देखिए अभी ये ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज पर हम इसे छान के लेंगे। तो देखिए मेरा जो स्टैंड था वो अभी टूट गया है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। तो देखिए इतना सारा ऑयल निकल चुका है। तो और भी इतना ऑयल निकलना बाकी है, तो उसे मैंने उसी तरह से रख दिया है। बाद में मैं उसे निकालने वाली हूँ। जो हमने पहले वाला कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल बनाया है उसे अगर आप फेस पे लगाएंगे तो देखिए फेस चमकने लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसी ऑयल से आप ऑयल पुलिंग करिए तो भी वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। आप इसे सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। सच बात तो यह है कि इसके फ़ायदे जितने बताए जाए उतने कम ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा's टेस्टी वर्ल्ड।